हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि फंक्शंस को किस तरह से एग्जीक्यूट करें, फंक्शंस के कौन से टाइप्स है और उसके साथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को भी हमने देखा। अब ये तो थे जितने भी हमने यहाँ पर पैकेजेस बनाए और जितने भी हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखे, वो सब के सब जो बेसिक कंसेप्ट जो कि हमें जावा के अंदर आना ज़रूरी है, जावा के अंदर एग्जीक्यूट करना आना ज़रूरी है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। सो इन क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट राउंड के अंदर पूछा जाता है या फिर टेक्निकल राउंड्स के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि किस तरह से एग्जीक्यूट करें। और फिबोनाची सीरीज हो या फिर पैलिंड्रोम हो या यानी आपको अल्गोरिदम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फंक्शन के साथ किस तरह से एग्जीक्यूट करें उसका प्रैक्टिस कर लेना, एंड देन अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में जावा के टॉपिक्स की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिन्हें हम उप्स कंसेप्ट बोलते हैं। सो लेट्स चैट जीपीटी के पास जाके उसे पूछते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गिव मी उप्स टॉपिक्स। हाँ, बस इतना ही बोल देता हूँ और उसके अंदर कौन से टॉपिक्स रहेंगे वो मुझे वो दे देगा। ओके, लेट्स गो। उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि जावा का सबसे मेन कंसेप्ट है। In Java can be divided into basic and advanced concepts. There are some basic concepts, class and objects, what is constructor, these keyword, why we use these keyword, and it is important or not। यानी ऐसे बहुत सारे concept रहेंगे। Methods, how to create methods। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर एक सिंपल बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंक्शंस हम बोलते हैं उसे ही मेथड्स बोला जाता है। नॉर्मल सी प्रोग्रामिंग हो या फिर जावास्क्रिप्ट हो, उसके अंदर उसे फंक्शंस बोला जाता है। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डॉट नेट हो या फिर पाइथन हो, जावा हो, उसके अंदर उन्हें मेथड्स बोला जाता है। तो ये एक नॉर्मल कंसेप्ट। सो इनकैप्सुलेशन, which is very important part in a Java, encapsulation, and then there one is inheritance. Inheritance is nothing but the sharing of a data from one class to another class. How can we share the data, or how can we achieve inheritance or multiple inheritance? ये part रहेगा। Polymorphism and abstraction, access modifier, static keyword, which is very important part। हमने अभी तक बस एग्जीक्यूशन फ्लो देखा है, इनके बारे में हमने ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल नहीं की है। तो उन्हें प्रॉब्लमेटिकली समझेंगे, थेरोटिकली नहीं। थ्योरी इट्स ओके, आप एक बार पढ़ लोगे तो ठीक है, मगर उसे बार बार आपको रटना पड़ता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, जिसके बारे में अगर आप थ्योरी एक बार पढ़ लेते हो तो वो आपको याद रह जाएगी। देन एडवांस कंसेप्ट्स आर देयर, सुपर कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेसेस, इनर क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास, मेथड्स, पैकेजेस, method handling, overriding versus overloading differences, and wrapper classes. These are the advanced concept which is very important। जो कि आपको इंटरव्यूज में पूछा जाता है, जो कि आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करना होता है, जो कि ये एडवांस कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट यूज नहीं करते क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ही आप एडवांस को यूज कर पाते हो। तो एडवांस को यूज करने के लिए आपको थोड़ा बेसिक के बारे में जानकारी होना जरूरी है। चलो हम बेसिक की तरफ जाते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट वन इज class and object. What is class and what is object, which is very important part in the Java। So first question सबको पूछा जाता है, what is class and what is object? Give me differentiate between both the class and object, or give me examples, real world examples about the class and object। So इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली मैं आपको याद रखने के लिए एक बता देता हूँ। इट जस्ट टेक अ फॉर्म विच, आप कौन सा भी फॉर्म ले सकते हो। इट्स जस्ट एडमिशन फॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो उसके अंदर हम बहुत सारे फील्ड्स रहेंगे जिनके अंदर आपको फिलअप करना होता है। वो सारे के सारे यानी फील्ड्स जो फिलअप कर रहे हो वो एक पेपर पर है। तो वो ओवरऑल पेपर यानी एक क्लास है, उसका एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप फील्ड्स यूज करते हो।
एंड सेकंड थिंग, वो किसका फॉर्म है। या फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी ने वो इनाटा वो या फिर मैं सुजित एज अ मैंने एक फॉर्म फिलअप किया तो वो फॉर्म हो गया सुजित का। सो सुजित इज अ ऑब्जेक्ट बन चुका है यहाँ पर। यानी हम इस तरह से इसको कंसिडर कर सकते हो। आप ये एग्जाम्पल भी इंटरव्यूअर को बता सकते हो, इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल। एंड ये समझने के लिए भी बहुत आसान है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली देखोगे इट्स जस्ट ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओके, एंड देन वन इज ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, जो कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो बेसिकली मैं उस आपको बताने के लिए जस्ट एक एग्जांपल दिया है फॉर्म का। आप फॉर्म का एग्जांपल यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इस तरह से ही एग्जांपल अगर आप यूज करते हो, अगर इंटरव्यू के सामने एक्सप्लेन करने के लिए, वो भी खुश हो जाएगा और आपका इंटरव्यू भी अच्छे से चला जाएगा। सो चलो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर इसको ले लेते हैं। एक्सप्लेन class and object first, and then what is class? A class is like a blueprint or a template। यहाँ पर लिया गया है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप मेरे साथ साइमल्टेनियसली चार्ट जीपीटी यूज कर रहे हो तो आप भी देख सकते हो। अगर चार्ट जीपीटी नहीं यूज कर रहे हो, मेरे ही नोट्स यानी मैंने जो यूज कर रहा हूँ चार्ट जीपीटी से ही, उसी को आप यूज करना चाहते हो एज नोट्स, तो आप नोट डाउन करो। नोट डाउन करना इट्स वेरी गुड थिंग्स। तो अगर आप इससे नोट डाउन करते हो तो वो आपके दिमाग के अंदर थोड़ा फिट हो जाने जैसा हो जाता है। अगर आप उसको नोट डाउन नहीं कर रहे हो, जस्ट गो थ्रू कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो तो अच्छी बात है, बट कितने बार आप रिपीटेडली वीडियो देखोगे। तो इसलिए नोट डाउन करते रहो। एंड देन इट डिफाइंस properties like variables and behaviors like method of something। यानी ये कुछ किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो इस तरह से उन्होंने बताया। देन एग्जाम्पल्स, think of a car blueprint. It describe properties like color, model, price and behaviors। स्टार्ट बिहेवियर्स इसके अंदर आएगा, तो इन्होंने जस्ट एक्सप्लेन किया है कि स्टार्ट, स्टॉप एंड ड्राइव। जस्ट मेथड आप डिजाइन कर सकते हो, ये ओके है, नहीं ऐसा नहीं है। And then but the blueprint itself is not a car, it's just a plan। हाँ? यानी आप किसी भी स्ट्रक्चर का यानी बिल्डिंग बनाने से पहले जस्ट ब्लूप्रिंट होती है, वो एक स्टार्ट होती है, तो न वो एक प्लान होती है, ना कि वो डायरेक्टली एक जस्ट ओवरऑल का यानी ओवरऑल बिल्डिंग नहीं होती है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट यहाँ पर बताया गया। एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। फ्रॉम द कार ब्लूप्रिंट वी कैन मेक मेनी रियल कार्स, रेड कार, ब्लू कार, एक्सेट्राज। ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन वैल्यूज फॉर द प्रॉपर्टीज। इन्होंने इस तरह से एग्जांपल बताया गया। अब मैं एक जस्ट एग्जांपल के तौर पर आपको फॉर्म बताया था। तो फॉर्म के अंदर फॉर मैंने बोला जस्ट सुजित फॉर्म हो सकता है, या फिर हिनाटा फॉर्म, या फिर मिकासा, या फिर नरूटोस फॉर्म हो सकता है। इट्स ओवरऑल डिपेंड्स। आपके भी फॉर्म्स हो सकते हैं, आपने फिलअप किया है एडमिशन के बाद वो वाले पार्ट्स, यानी आपका खुद का फॉर्म, तो किसने फिलअप किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। तो वो जस्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। एंड another one is which we are which decide the behavior and their variables or properties, these are the class। For example मान लेते हैं just a charger। तो ये चार्जर इट्स जस्ट ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट किसका है, सैमसंग चार्जर है। सो सैमसंग चार्जर इट्स ऑब्जेक्ट हो गया। बट इसके अंदर जो यूज किया गया है वो सारा पार्ट, यानी क्या उसके प्रॉपर्टीज कौन से रहेंगे। तो प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं it just output is a 9 volt, it's a property। and there is a input is a 100 to 240 volt। so यहाँ पर आप देख सकते हो, जस्ट नहीं दिखेगा बट ये बताने के लिए। हम्म तो ये हो गया हमारे प्रॉपर्टीज। एंड अनदर वन इज इसको जो नाम दिया गया है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऐसे विवो के हो सकता है, एंड अनदर वन इज हम। सो जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आपको एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताई।
एंड सो चलो क्रिएट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास किस तरह से बनाया जाए एंड उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है और हम किस तरह से उन्हें लिख सकते हैं। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर ये दिया गया है कि क्लास जस्ट अ कार। तो मैं क्लास लेना चाहूंगा एज अ चार्जर। देखो, मैं यहाँ पर इसी को ही कंसिडर करूंगा, ऐसा नहीं है। जो भी है आप किसी के भी साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। सो इट जस्ट तो it's a property, there are color and then model, drive. Drive, it's a method, yeah, it's just a method, and then inside method we can print the whatever data the car is driving. And then it's the main method, and how can we create it, and how can we create an object, creating an object with a real from the class. So यहाँ पर object यानी ये car one, it's just a object which is the instance of this car, which is instance of this car. So इस कार का इंस्टेंस यानी इसका रेफरेंस लेके इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये मेरे मेमोरी को पता चलने के लिए यानी उसे मेमोरी को बताने के लिए मुझे यहाँ पर न्यू कीवर्ड को यूज करना होता है अगर आप किसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो जैसे ही न्यू कीवर्ड यूज करेंगे तो हीप मेमोरी के अंदर आपकी मेमोरी एलोकेशन हो जाती है एंड देन उसके अंदर आप वैल्यूज को असाइन कर सकते हो। सो जब हीप मेमोरी के अंदर वैल्यूज असाइन हो रही है तो वो यानी कैंसल आउट करने का तरह यानी कि कौन करता है, तो वो गार्बेज कलेक्टर वो उसको खुद के खुद कर लेता है, हमें उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट टेक अ मेमोरी फ्रॉम द हीप। बट ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया जाता है वो स्टैक के अंदर क्रिएट किया जाता है। एक मिनट, अभी तो बताया कि आप हिम के अंदर क्रिएट करते हो, तो ऐसा नहीं है। जैसे ही न्यू कीवर्ड से क्लास के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन बताते हो यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कोशिश करते हो, तो जो भी इंस्टेंस रहेंगे वो सारे के सारे इंस्टेंस यानी प्रॉपर्टीज और मेथड्स जो कि बनेंगे हमारे हिप मेमोरी के अंदर। बट जो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा वो स्टैक के अंदर बनेगा और उन दोनों का यहाँ पर कनेक्शन बनाया जाता है। तो इस तरह से वो लिंक्ड होते हैं जो कि स्टैक के अंदर उसका रेफरेंस दिया जाता है। अगर सी प्रोग्रामिंग के बारे में किसी को पता है तो वहां पर हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं एड्रेसेस को। तो जावा के अंदर वो उन्होंने निकाल दिया है क्योंकि पॉइंटर्स हार्ड जाता है, इस तरह से बताया जाता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, विच इज वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। बट यहाँ पर उन्होंने वो वाला कंसेप्ट ही निकाल दिया एंड देन यहाँ पर जो स्टैक है वो रेफरेंस यानी हिप के साथ कनेक्टेड होता है जो कि हमें नहीं दिखता है। ओके, बट जस्ट उनका एक स्ट्रक्चर है जो कि इस तरह से बताया जाता है। तो चैट जीपीटी जो हमें बताता है वो जस्ट अ बेसिक कंसेप्ट है। तो एडवांस कंसेप्ट के लिए आपको पहले बेसिक ले लो एंड देन उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहो कि डीपली इंफॉर्मेशन क्या है, तो आपको डीपली इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अगर हम बस कोडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डीपली इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप कोडिंग के आगे भी कुछ करना चाहते हो, ओरेकल जैसी कंपनी के अंदर हायर होना चाहते हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, एसेंचर, गूगल, तो आपको बहुत डीपली जानकारी होनी ज़रूरी है। हम्म। तो ये ठीक है, मान लेते हैं हमें बस उतना ही पता है जितना हमें ज़रूरत है, तो हमें बस कोडिंग तो करना है। तो इन्होंने बनाया एंड देन उसको वैल्यू किस तरह से असाइन की है एंड उस वैल्यूज को किस तरह से यहाँ पर प्रिंट किया जा रहा है और वैल्यू क्या है, किस तरह से एग्जीक्यूट होती है, चलो देख लेते हैं। एंड देन आउटपुट इज लाइक दिस। इनसाइड द की पॉइंट्स टू रिमेंबर, there is a class which is a blueprint or a template, and then when is the object is a real instance created from the class and property variables colors and models, and then यहाँ ये दे दिया गया है। तो चलो चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का यहाँ पर कार वन एंड कार टू दिया गया। सो ये ऐसे क्यों, क्योंकि BMW एंड ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट अब नाम कुछ भी दे सकते हो, डजेंट मैटर। अगर आपने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट एज अ ऑडी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट अगर वो कार है तो कार ये रहेगा ना ऑब्जेक्ट। हम्म तो यहाँ पर कार 1, कार 2, कार 3, कार 5 इस तरह से मल्टीपल हो सकता है। उसके अंदर हमने ये जस्ट प्रॉपर्टी ली है नेम, जो कि शो करवाता है कि किसकी बारे में वो ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये सब कुछ कनेक्टेड होता है। आपको धीरे धीरे जिस तरह से आप उसके अंदर चले जाओगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो वो आपको समझ में आ जाएगी। जस्ट थ्योरी पार्ट था जो कि मैंने अब तक कवर कर लिया है। सो लेट्स बिगिन विद अ प्रैक्टिकल नॉलेज। हाँ, सो लेट्स क्रिएट। तो यहाँ पर मैं एक उप्स कंसेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसी पैकेज के अंदर नहीं करना चाहता, बहुत सारे पैकेजेस बन चुके हैं। तो मैं उप्स के बारे में अलग से नया प्रोजेक्ट बनाना चाहूंगा। सो फाइल, create new, and then new Java project. After Java project, give the name of a project. So I can give the name as a oops. Okay, I just want to create oops. Hmm? Okay, then select a Java 8. Why we select the Java 8? So it doesn't matter if you want to create in the Java 20 version, but it's create a model info Java file which is giving and sometimes error. So please create Java 1.8. After that, finish. We successfully created a project. Then now right click on a SRC folder, new, and create one class. uh, Give the name as a classes and objects as my class name. uh, 1 minute. And object, and I want give the package name, which is a folder structure. So com dot oops. It's just my folder structure. So com dot oops, and inside the oops we just created a classes and objects. Okay, so in these classes and objects, so I just want to create a main method, and then now just check my JVM JRE which is working fine or not. Just checking, huh? It's just a test. So coding started, and now I just want to close the all other tabs, right click, run as Java application. So coding started. Now let's start. So coding started. यहाँ पर हमारा JVM, JRE, and if you have a JDK, so now it's good, working fine. So what is difference between JDK, JRE, and JVM? आपको वो आगे आगे भी आएगा, मैं बताऊंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट आउट करना। So it's not a big deal. So let's start with creating a class. So how we can create a class? So class create करने के लिए अब ये देखो, क्लास तो हमने बना दिया था। कौन सा? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सो मुझे क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करना है। सो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो जेवीएम जो है वो रीड करता है उसी पार्ट को जिसके अंदर मेन मेथड लिखा जाता है, या फिर उसी फाइल को रीड करता है जिस फाइल के अंदर मेन मेथड को यूज किया गया है। तो यूज किया गया है। सो सब कुछ हम एक ही इसमें नहीं कर सकते ना, तो ऑब्जेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट के साथ अगर वो ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी उसके अंदर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर लिखना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर जो है वो कहीं और लिखते हैं। इससे क्या होता है कि डेटा शेयरिंग वाला पार्ट हो जाता है। डेटा हम कहीं पर भी उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी अदर फाइल के अंदर भी यूज कर सकते हैं, और उस फाइल को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं इफ देयर इज प्रेजेंट मेन मेथड। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर अगर मैं वो करना चाहता हूँ, तो मुझे एक अलग से क्लास बनाना पड़ेगा, जस्ट अ कार। तो देख लेते हैं पहले, जस्ट अ कार।
तो जो हमने चार जीपीटी ने दिया है वो उसको कंसिडर कर लेता है। या इफ यू वांट टू क्रिएट अ चार्जर, सो कमेंट आउट कर सकते हो। चल ठीक है, जाने दो। हम चार्जर के ही बारे में ले लेते हैं, और चार्जर के अंदर बहुत कुछ जानकारी है, वो उन जानकारी को ही यूज कर लेते हैं। कार के बारे में इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा क्रिएट अ क्लास। सो मुझे क्लास क्रिएट करना पड़े। सो क्लास क्रिएट करने के लिए आपको कीवर्ड यूज करना है क्लास। एंड एक चीज याद रखना, एक फाइल के अंदर एक ही पब्लिक क्लास होनी जरूरी है। क्यों? और उसी फाइल के अंदर मेन मेथड होना जरूरी है। जिस क्लास यानी जिस फाइल के अंदर पब्लिक क्लास है, उसी पब्लिक क्लास के अंदर मेन मेथड होना जरूरी है। तो जेवीएम उसी पार्ट को एग्जीक्यूट करता है। उसी पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्लास देता हूँ पब्लिक क्लास तो ओके है, बट फिर भी एक चीज याद रखना। सो क्लास और क्लास नेम देना चाहूंगा चार्जर। मैंने दिया एज अ चार्जर, बट ये याद रखना, मैंने चार्जर जैसे ही नाम दिया है, तो यहाँ पर एक याद रखो, सी कैपिटल दिया है। तो यहाँ पर सी कैपिटल क्यों दिया, ऐसा कुछ नहीं है, एरर कुछ नहीं आएगा, बट मेक श्योर कि क्लास नेम कंपलसरी कैपिटल में होना चाहिए। अब यहाँ पर क्लास एज अ चार्जर, in this charger we just want to create properties like string uh, name या model, just a model name of charger, just, and then semicolon. Okay, आफ्टर दैट वी जस्ट वांट, यहाँ पर मॉडल भी है, EPTA 200, ये मॉडल नंबर भी है। ऐसे मॉडल नंबर अलग अलग हो सकते हैं, तो मॉडल नंबर नहीं लेना चाहूंगा। जस्ट इनपुट एंड आउटपुट यहाँ पर दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट दिए गए है, और बहुत कुछ दिया गया है। सो ट्रैवलर अडाप्टर एंड अडाप्टिंग फास्ट चार्जिंग, बस दो तीन पैरामीटर ले लेते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। सो चार्जर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो इनपुट एज अ इनपुट लेना चाहूंगा मैं स्ट्रिंग, या फिर आप डबल एन इसमें ले सकते हैं, बट मैं स्ट्रिंग लेना चाहूंगा। देखो क्यों लेना चाहूंगा स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पर 100 to 400 वोल्ट ये इस तरह से बताया गया है, तो उस तरह से मुझे वहां पर लिखना आना जरूरी है। एंड देन मैं स्ट्रिंग लेना चाहूंगा, स्ट्रिंग आउटपुट। सो आउट आउटपुट ही ले लेता हूँ, आउटपुट। ओके, एंड देन मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर डबल डबल प्राइस। अब ये इतने सारे मेरे पास पैरामीटर्स हो गए, इतने सारे मेरे पास क्या हो गए, पैरामीटर्स हो गए। ये किसी एक छोटे से चार्जर के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो ये सब कुछ हमने एक की ही जगह पर उसे बाइंड कर दिया, जिसे इनकैप्सुलेट भी बोला जाता है। मैं बताऊंगा इनकैप्सुलेट के बारे में जब हम इनकैप्सुलेशन में आएंगे। तो फिर भी एक याद रखने के लिए एक चीज, ठीक है। एंड देन मैं उसको चार्जर इंफॉर्मेशन के बारे में बताना चाहूंगा। सो जस्ट यहाँ पर एक मेथड बना लेता है, जिसका रिटर्न टाइप एज अ वॉइड रहेगा, और इन्फो, just information about the charger, hmm? just info, and then sys out, hmm? or this is a charger info। मैंने इस तरह से लिख दिया है, जस्ट अ मेथड है। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाती है क्या? तो ये एग्जीक्यूट नहीं होती है। बेसिकली इसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। तो अब ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगी,
तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और रन एज करूंगा और जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कमेंट आउट भी करके रखा है। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी वैल्यू देखने को नहीं मिलती है एज अ कोडिंग स्टार्टेड वगैरह, बस इतना ही है। अगर मैं इसको अनकमेंट आउट कर लेता हूँ एंड देन राइट क्लिक एंड रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ, तो आप देखोगे तो यहाँ पर बस जस्ट कोडिंग स्टार्टेड बोलकर लिखा है, बाकी यहाँ पर कुछ भी पार्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। दिस इज अ चार्जर इन्फो, या ये भी प्रिंट हो जाना चाहिए। तो आप इस तरह से पार्ट्स को किस तरह से प्रिंट कर सकते हो, तो जस्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। So how we can create an object? So by using new keyword. So new यहाँ पर देना चाहूँगा just a charger. So let's charger and then parenthesis. What? Why we just give the parenthesis when we creating an object? So इसका एक मीनिंग है, तो आगे आगे आपको पता चलता है, क्योंकि जावा जो है बहुत सारे पार्ट्स को मिलाकर बनाया गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मगर जिस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे उस तरह से आगे बढ़ते चले जाओगे। तो अब यहाँ पर जो चार्जर बताया गया है वो, और मैंने पैरेंथेसिस बताया है, इंटरनली जस्ट एक मेथड है जिसको वो डायरेक्टली कॉल कर लेता है, तो इसके लिए उसको पैरेंथेसिस देना कंपलसरी है। एंड देन इक्वल टू, अब मैं इसको एज अ रेफरेंस देना चाहूंगा, किसका? एज अ चार्जर का रेफरेंस देके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूंगा, चार्जर वन। चार्जर वन, इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो अब यहाँ पर चार्जर वन जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो अब इस चार्जर वन को मुझे उस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए चार्जर वन डॉट जैसे ही करता हूं, तो यहाँ पर आप देखोगे मुझे इन्फो बोलकर एक मेथड नजर आ रही है। सो इसमें इन्फो मेथड को हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन इन्फो पार्ट को यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देखोगे ये पार्ट प्रिंट हो जाएगी। सो लेट्स राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आप देखोगे दिस इज द चार्जर इन्फो, इस तरह से यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो अब चार्जर इन्फो तो प्रिंट हुआ है, तो इंफॉर्मेशन तो हमने दी नहीं है, तो चलो देख लेते हैं चार्जर वन डॉट सेट, सॉरी, चार्जर वन डॉट करूंगा और इनपुट को देना चाहूंगा, इनपुट इक्वल्स टू, और ये इनपुट जो है वो स्ट्रिंग के अंदर है, राइट। सो यहाँ पर मैं वैल्यू को सेट कर सकता हूँ, यानी इसको वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। सो वैल्यू किस तरह से असाइन किया जाए, तो यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि इनपुट हमें स्ट्रिंग में दिया है, तो यहाँ पर बोलना चाहूंगा इनपुट है 100 टू 250 वोल्ट, इस तरह से यहाँ पर मैंने दे दिया। एंड सेकेंड वन इज अ चार्जर वन डॉट, और यहाँ पर मुझे आउटपुट भी देना है, तो आउटपुट भी दे देता हूँ एज अ स्ट्रिंग के अंदर। सो 9 वोल्ट, और यहाँ पर दिया गया है 1.67 एम्पियर। सो 9 वोल्ट, 9.0 वोल्ट टू 1.6 एम्पियर के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है। एंड देन मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा चार्जर वन डॉट सेट अ मॉडल नंबर। सो मैं यहाँ पर नेम देना चाहूंगा, नेम इक्वल्स टू, और वो भी हमें स्ट्रिंग के अंदर है, तो यहाँ पर मैंने दिया सैमसंग, ओके, और सेमीकोलन, सैमसंग, बराबर है ना? नहीं तो सैमसंग वाले पीछे हाथ धो के पड़ेंगे, आपने स्पेलिंग मिस्टेक गड़बड़ कर दी। सो ऐसा कुछ नहीं, चार्जर वन डॉट, अब इसकी प्राइस सेट करनी है, तो मैं यहाँ पर प्राइस सेट कर देता हूँ। प्राइस क्या रहेगी, अब प्राइस डबल के अंदर है, सो मान लेते हैं 2000, ओके, 2000 मान लिया, तो मैंने 2000 दे दिया, या फिर हो सकता है 1999.99, ये भी हो सकता है। सो अगर ये वाला पार्ट है तो अब हमने सेट तो कर दिया, और मैं रन कर रहा हूँ, तो दिस इज द चार्ट, ओके। बट ये वैल्यू जो मैंने असाइन की है, ये मैंने इस क्लास
इसके इंस्टेंस यानी इसके क्लास के प्रॉपर्टीज को असाइन किए, तो इसके प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ, सिस आउट करता हूँ, सिस आउट के अंदर बोलना चाहूंगा एज अ नेम को प्रिंट करो। सो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो सैमसंग यहाँ पर नजर आ रही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉन्केटिनेट पार्ट को यूज करना चाहूंगा, जो कि हमारे पास हो गया है, नेम इज, और यहाँ पर कोलन देना चाहूंगा। ओके, एंड देन अनदर वन इज मुझे प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैं देना चाहूंगा एज अ प्राइस इज, और यहाँ पर प्राइस को प्रिंट कर लेते हैं, और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पर प्राइस भी प्रिंट हो रही है। तो ऐसे सारे पार्ट्स को आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम हुआ, प्राइस हो गया, एंड देन इनपुट लेना चाहूंगा, इनपुट, एंड यहाँ पर आउटपुट भी दिखाना चाहूंगा, और प्राइस की जगह पर मुझे इनपुट कर देना है, एंड देन यहाँ पर आउटपुट कर देना है। सो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो यहाँ पर उसकी सारी वैल्यूज को प्रिंट किया गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कोड रीयूजेबिलिटी की। अब ये मल्टीपल टाइम्स में इसको कॉल कर सकता हूँ, दिखाता हूँ आपको किस तरह से किया जाए। जस्ट मैं ये इस पार्ट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना चाहूंगा, एंड देन और एक जावा के अंदर आपको एक सेम ऑब्जेक्ट नेम मल्टीपल टाइम्स नहीं दे सकते, तो यहाँ पर आपको ये एरर आएगा, क्योंकि जस्ट वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर चार्जर 2 देना चाहूंगा, और सेकंड चार्जर इट्स अ वीवो, और वीवो के बारे में इंफॉर्मेशन, बट वीवो की जो प्राइस है वो 8,000 कर लेता है, एंड देन 1.8 दे लेता हूँ। मुझे, मेरे पास चार्जर नहीं है, बट जस्ट दिखाने के लिए। अब मैं जिस तरह से यहाँ पर प्रिंट किया है, उसके बाद अगर राइट क्लिक करके रन है जावा एप्लीकेशन करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन बताया मुझे किसके बारे में, नेम इज सैमसंग, एंड देयर प्राइस, एंड देयर इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, एंड वट एवर एम्पियर्स के बारे में। और सेकेंड वन इज यहाँ पर उन्होंने उसने बताया कि विवो के बारे में इंफॉर्मेशन, एंड ये ऑब्जेक्ट्स है, विवो का ऑब्जेक्ट्स हो गया है, सैमसंग का ऑब्जेक्ट्स हो गया। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट्स बनाया और उसके प्रॉपर्टीज एंड उसके मेथड्स को एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पर कोड रीयूजेबल हुआ, मुझे बार बार इसको कहीं और लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये इस तरह से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को ट्रीट किया जाता है। डोंट वरी, आगे आगे जैसे जाओगे उस तरह से हम बहुत डीपली यहाँ पर जाने वाले हैं, तो ठीक से ध्यान से आप यहाँ पर जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको एग्जीक्यूट करते रहना। मेक श्योर करली ब्रेसेस को कहाँ से मैंने एंड किया है और नेक्स्ट करली ब्रेसेस मैंने कहाँ से यानी क्लास को क्रिएट किया है और उसको एग्जीक्यूट किया है, वो वाला पार्ट मत मिस करना, क्योंकि अगर आप इस करली ब्रेसेस को मिस कर देते हो और कहीं और लिख देते हो, तो वहां पर गड़बड़ हो सकती है बाबा। तो आप क्या करना है, तो जो भी पार्ट्स में लिखता हूँ विदाउट स्किपिंग वीडियो, प्लीज मेक श्योर वन बाय स्टेप फॉलो करना। आपको यहाँ पर बेसिक कोडिंग आप आराम से कर सकते हो, बहुत इजीली सीख सकते हो। तो ये मेरा ओवरऑल 2 मंथ्स के अंदर जावा खत्म करने का प्लान है आपके लिए। यानी एक पर्सन डेली अगर वो 4 आवर्स भी बैठ जाता है, या फिर 2 आवर्स to 3 आवर्स, तो वो 2 मंथ्स के अंदर, बेसिकली 2 मंथ्स के अंदर वो जावा को बेसिक टू एडवांस सीख सकता है, यानी एक्सेप्ट कर सकता है कोडिंग के अंदर। सो do practice. So if you have any doubts, make sure comment down. So guys, see you, tata, bye bye.